हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 6 अगस्त को 2021 फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं CHSL के एग्ज़ाम में, वो सभी प्रश्न लेकर के आया हूं। अगर आपने किसी ने भी एग्ज़ाम दिया है तो आप मुझे बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। और ये प्रश्न दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के हैं CHSL एग्ज़ाम के, जो 6 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक वृत्त में 2 आसपास रेखा खींची गई हैं। ये मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 आसपास रेखा खींची गई हैं। ABP वृत्त का केंद्र O है। केंद्र से A और B त्रिज्या को मिलाया गया है और AB को मिलाया गया है। A बराबर 42 डिग्री, तो P बराबर क्या। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये बेहद आसान प्रश्न होते हैं। देखिए, एक वृत्त में 2 आसपास रेखा खींची गई हैं। ये वृत्त हो गया, इसमें क्या किया गया, 2 आसपास रेखा खींची गई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 रेखा खींच देंगे। खींच दिया, ये क्या हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा आपका P, ठीक है। यही तो खींची गई हैं। अब देखिए, वृत्त का क्या होगा, एक केंद्र होगा यहाँ पर और उस केंद्र का नाम क्या दिया गया है, O दिया गया है। O केंद्र है। फिर क्या कह रहा है, केंद्र है, केंद्र से A और B की त्रिज्या को मिलाया गया है। केंद्र से A, ठीक, और B की त्रिज्या को मिलाया गया है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी दोस्तों क्या होती है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, R क्या होता है, रेडियस, ठीक है, इनको रेडियस कहते हैं। और फिर यहाँ पर एक और बात कही गई है कि A और B को मिलाया गया है। ये A और B को दोस्तों यहाँ पर मिलाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है A बराबर कितना है, 42 डिग्री। ए बराबर दोस्तों कितना है, ये आपका 42 डिग्री है, ठीक है, 42 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर जब ए आपका 42 डिग्री है तो याद रखिएगा, प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने के लिए आपसे पूछ रहा है पी बराबर क्या होगा। जब ए आपका दोस्तों 42 है तो ए का क्या करिए, 2 गुना कर दीजिए, पी निकल के आ जाएगा। ए का क्या करेंगे, 2 गुना, 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो पी कितना है दोस्तों आपका, 84 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर आप दूसरे तरीके से करने के लिए जाएंगे तो देखिए क्या होगा। रेडियस दोस्तों आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक कितना दिया गया, 42। जब ये 42 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या हो गया, 42। और 42 कितना होगा दोस्तों, आप बोलेंगे 84 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, आप बोलेंगे 180 डिग्री। तो 180 में से आप 84 को घटा देंगे, कितना बचाएगा, 180 में से आपने 84 घटा दिया, 96 आप बोलेंगे, 96 बचेगा, ठीक है, 96 बचेगा। अब यहाँ पर आप देखिए A, O, B और P, ये क्या है दोस्तों, एक चक्रीय चतुर्भुज बनना है आपका। क्या बनना है, एक चक्रीय चतुर्भुज। तो हमेशा याद रखना है, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। A, P, B, O, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा याद रखना 180 होता है। तो 180 में से आप क्या करेंगे, इस 96 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 84 डिग्री बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। करने का तरीका आपका ये है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आप इस तरीके से करने जाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा। और जो आपका जो रेडियस है 42, इसका आप अगर डबल कर देंगे तब भी आंसर आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है अलजेब्रा से, ठीक है। अलजेब्रा का प्रश्न है, x - y बराबर 4, एक्स वाई बराबर 3, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बराबर क्या। अब देखिए ये क्या बनना है, आपका एक फॉर्मूला बनना है, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूले को सॉल्व करूँगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या होता है, ये होता है दोस्तों एक्स माइनस वाई का होल क्यू, ठीक है, प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है, इतनी सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई का क्यूब करेंगे। अब देखिए एक्स माइनस वाई कितना दे रखा है आपको, 4। तो इसका मतलब 4 का आप क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64, प्लस कितना दे रखा है यहाँ पर, 3 दे रखा है। एक्स वाई कितना है, एक्स वाई आपका 3 है तो इंटू यहाँ पर 3 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, x माइनस वाई कितना है, आप बोलेंगे सर x माइनस वाई आपका 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका 64 है, प्लस इनका मल्टीप्लाई करो, 4 त्रिक का 12, 12 त्रिक का 36,
और 64 में 36 जोड़ेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100, मतलब 100। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रश्न है ये है 6 अगस्त के, 6 अगस्त 2021 को क्या हुआ है, CHSL का जो पेपर हुआ है और उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो गणित के पेपर पूछे गए हैं, गणित के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, जो प्रश्न आप लोगों के माध्यम से मुझे मिल पाए हैं वो प्रश्न मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जो क्वेश्चन मुझे भेजे हैं कि सर ये प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ये प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोगों के माध्यम से मुझे जो प्रश्न मिले हैं मैं वही करा रहा हूँ। तो आपको क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि SSC CHSL में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप हमेशा यही कहते हैं सर हाई लेवल कराइए, हाई लेवल कराइए। अब आप एक बार खुद से देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न 6 अगस्त के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी CHSL में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य आपको दे रखा है 960 रुपये है और विक्रय मूल्य दे रखा है 816 रुपये, तो डिस्काउंट प्रतिशत कितना है। देखिए ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अंकित मूल्य आपको दे रखा है 960, अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस, और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 816 रुपये। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने प्रतिशत का हुआ ये आपको बताना है। अब देखिए 916 रुपये, किसी भी चीज़ पर अंकित मूल्य कितना है 916 रुपये, और 916 रुपये की जगह उसे कितने बेचा है 816 में बेचा है। 960 रुपये की चीज़ को आप कितने बेच रहे हैं 816 में, कितना कम में बेच रहे हैं। तो आप क्या करेंगे 960 में से इसको घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना कम में बेच रहे हैं। तो आप कहेंगे सर आप बेच रहे हैं 144 रुपये कम में। 960 रुपये की चीज़ को आप 816 में बेचेंगे, इसका मतलब 140 रुपये कम में बेचेंगे। तो 144 रुपये की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। डिस्काउंट कितने का हो जाएगा 144 का। लेकिन रुपए में डिस्काउंट नहीं चाहिए, प्रतिशत में बताना है। तो देखिए 144 की छूट कितने पर 960 पर हो जाएगी। 960 पर प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से आपको मल्टीप्लाई। अब 0 से आप यहाँ पर एक 0 कटा देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे कटाऊंगा, 12 से कटेगा, 12 अट्ठे 96 कटेगा, 12 से 144 कटेगा 12 बार में। अब मैं से कटाऊंगा, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा दोस्तों ये 3 बार में। ठीक है, मैं 2 से इस 10 को कटा दूंगा 5 बार में, 3 25 कितना हो जाएगा 15। तो 15% का क्या हो जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट प्रतिशत कितना है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट, हिंदी में बोलते हैं छूट। तो छूट आपसे पूछी गई थी कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, इसका मतलब 15% की छूट दे रहा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। SSC CHSL में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, अब आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है A/B = 5/7। रेशियो वाले चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है और रेशियो के चैप्टर हमने बहुत बार कराए हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो इस प्रश्न को अगर आपको दे दिया जाए करने के लिए तो आप तो इसे 6 या 7 सेकंड में कर देंगे। देखिए यहाँ पर A/B = 5/7, V/C = 8/15 हो तो 8C बट्टे में 5A बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। A/B/C तक आपको दे रखा है। A का मान कितना है 5, तो A के नीचे A का, B का दे रखा है 7, तो B के नीचे B का। अब B का एक और मान है 8, तो B के नीचे B का ही मान लिखेंगे 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर C का मान दे रखा है 15, तो C का मान कहाँ लिखेंगे, जब दूसरी लाइन चालू हो गई है तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ये जगह खाली बची तो इसके बराबर वाली संख्या यहाँ पर उतार देती हैं, ये खाली है तो इसके बराबर वाली उतार देंगे। 8 का 5 से मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा। अब देखिए 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 7 15 कितना हो जाएगा 15 7 105 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 8C बट्टे में 5A का मान। ठीक है, ये आप प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, A का मान आपको दे रखा है कितना है 40। ठीक है, और C का मान कितना दे रखा है 105 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है A का 40 है और C का दे रखा है 105। तो देखिए मैं पहले से कॉमन संख्या से कटा के अगर छोटा कर लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं इस देखिए से कटा के छोटा करूँगा, 5 से कटा लूँगा, 5 8 40, 5 से कटा दूंगा 21 बार में कटेगा। तो C का मान 21, A का मान कितना 8, तो C की जगह मैं कितना रख सकता हूँ 21 रख सकता हूँ। तो 8 × 21 बटे में 5 है ये, इंटू A का मान कितना है 8 है, तो मैं यहाँ पर 8 लिख दूंगा। अब 8 से यहाँ पर 8 कटेगा, 5 से 21 को काटूंगा, कितनी बार में कटेगा 5 चौके 20 कटेगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी का 10। तो आपके प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 4.2। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4.2।
ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी चाहिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो तो b माइनस सी का स्क्वायर बट्टे में 4bc गुने c माइनस ए का स्क्वायर बट्टे में 4ca गुने a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टे में 4ab। अलजेब्रा का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न स्टूडेंट को बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन आज के बाद कठिन नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा, b माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए b माइनस सी की मैं वैल्यू निकालूंगा। किसकी निकालूंगा? b माइनस सी की। तो a को मैं इधर बेचूंगा। ठीक है, a को मैं क्या करूंगा, इक्वल के इधर भेज दूंगा। तो b माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का a। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैं सॉल्व करूँगा। b माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, तो a को मैं इधर भेजूंगा, इधर प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस का a हो जाएगा। तो b माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस a। तो b माइनस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस a। तो मैं इस पूरे की जगह क्या रख सकता हूँ, माइनस a, और माइनस a का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब प्लस का a का स्क्वायर। क्लियर हुई बात? प्लस के a के स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, a का स्क्वायर कर दूंगा। बटे में क्या है दोस्तों, 4bc है, मैं यहाँ पर 4bc लिख दूंगा इनटू। अब c माइनस a की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, किसकी निकालनी है, c माइनस a की वैल्यू मुझको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर c है, यहाँ पर हमारा मैं c रखूँगा। क्लियर? माइनस a की वैल्यू निकालनी है, c माइनस a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, b को इधर भेजूँगा। b को मैं क्या करूँगा, इधर भेजूँगा, तो b इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का b। तो इसके पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, और b का मैं स्क्वायर करूँगा तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर b का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 4ca आ जाएगा, गुने a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए अब मैं निकालूंगा a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का c को इधर भेज दूंगा। तो देखिए मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो बराबर माइनस का c इधर जाएगा तो ये प्लस का c हो जाएगा। तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो गई, c, और मैं क्या करूँगा, फिर c का स्क्वायर कर दूंगा। बटे में कितना है, 4ab है। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर क्या है आपका a। समझिए प्रश्न को मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपका a है, a यहाँ पर भी है, तो मैं a का गुना a से करूँगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर से आपका ये a स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी है, b का मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर से ये b स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर c है, यहाँ पर भी है, c के मल्टीप्लाई का मतलब c स्क्वायर, तो c स्क्वायर से क्या होगा, c स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 1 बटे में क्या बचा, 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, तरीके से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व होगा। और देखिए बहुत ही छोटा प्रश्न है, बहुत ही छोटा, आपको बस वैल्यू ही तो निकालनी है इसकी। आप क्या करेंगे, बस बराबर के इस बार ही तो भेजना है आपको, बराबर के इस बार भेजते रहिए, वैल्यू आंसर आती जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए किसी एक खिलौने को 10 मिनट में बनाता है तथा बी उसी खिलौने को 15 मिनट में बनाता है। दोनों मिलकर कुल 60 खिलौनों को कितने समय में बनाएंगे? देखिए ए एक खिलौने को कितने बनाता है, 10 मिनट में, और बी कितने बना लेता है, 15 में। ठीक है, अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँगा तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 10 से काटूंगा 3 बार में, 15 से काटूंगा 2 बार में। ठीक है, ये इनका एलसीएम निकल के आया 30। अब देखिए एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब क्या है, देखिए जो आपका ए है वो एक किसी खिलौने को 10 मिनट में बना लेता है। एक खिलौने को 10 मिनट में बना रहा है। देखिए एक खिलौने को 10 मिनट में बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 जो निकल गया, इसका मतलब क्या है, एक खिलौने को वो 10 मिनट में बना रहा है, तो 30 मिनट में कितने बना लेगा, 3। ठीक है, ये 15 मिनट में एक बना रहा है, तो 30 मिनट में कितना बना लेगा, 2 बना लेगा। ठीक है, ये आपका काम हो गया। अब देखिए आपसे क्या बोला, टोटल मिलकर वो दोनों कितने खिलौने बनाते हैं, 7 खिलौने बनाते हैं, तो कितने समय में बनाएंगे? देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर के क्या करेंगे, 3 और 2 5 खिलौने बनाएंगे दोनों मिलकर के। ठीक है, 3 और 2 मिलकर कितने खिलौने बनाएंगे, दोनों मिलकर के यहाँ पर 5 खिलौने बनाएंगे। टोटल वर्क कितना हो, 30। 30 में अपन 5 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 छक्के 30, 6 बार में जाएगा। तो देखिए जब ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो ये 30 जो खिलौने हैं वो 6 में बना लेंगे, लेकिन बनाने कितने हैं, उनको 60 बनाने हैं। तो ये एक खिलौना आ गया, एक खिलौने की कीमत 6 मिनट, तो 60 खिलौने का समय कितना, आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 36, मतलब 360 मिनट हो जाएगा।
अगर आंसर मिनट में पूछा गया है तो 360 मिनट होगा, अगर घंटे में पूछा गया है तो 360 मिनट का मतलब क्या, 6 घंटे हो जाएगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अगर मिनट में आंसर दिया गया तो 360, घंटे में दिया गया तो 6 घंटे। ठीक है, मेरे पास क्या है दोस्तों, प्रश्न आए हैं, इनके जो 4 ऑप्शन हैं वो नहीं सेंड किए गए। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, आपको आंसर बताएंगे, जो आंसर होगा सही आंसर वही बताएंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको सही तरीके से सही आंसर निकाल के आपको बताएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धन 2 वर्षों में 9,920 रुपये हो जाता है। कोई धन 2 वर्ष में कितना हो जाए, 9,920 रुपये। ठीक है, फिर उसी धन का 5 वर्षों में क्या हो जाता है, 12,800। 2 वर्ष में इतना हो रहा है, 5 वर्ष में कितना हो जाए, 12,800 हो जा रहा है। पहले 2 वर्ष में इतना था, 5 वर्ष में इतना हो गया। अब देखिए 2 से 5 होने में कितना समय अधिक लगा, आप बोलेंगे सर 3 वर्ष अधिक लगे। और यहाँ पर रुपया कितना अधिक बढ़ गया 3 वर्ष में, 9,920 से 12,800 हो गया, कितना रुपया बढ़ गया, आप बोलेंगे 2,880 रुपया बढ़ गया। 3 वर्ष में कितना बढ़ गया, 2,880। जो बढ़ रहा है वही तो ब्याज है आपका। तो 3 वर्ष में दोस्तों कितना बढ़ गया ब्याज, 2,880 रुपये ब्याज बढ़ गया 3 वर्ष में। 3 वर्ष का ब्याज 2,880 रुपये है, तो 1 वर्ष का क्या होगा, 3 से इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, 960 रुपये हो जाएगा 1 का ब्याज। 1 का ब्याज 960, तो 2 का ब्याज कितना हो जाएगा, 960 का डबल कर दीजिए, इसका मतलब 1920 हो जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज 960, 2 वर्ष का 1920 रुपया। अब यहाँ पर जो दिया गया आपको 2 वर्ष में 9,920 रुपये हो गया है, इसमें क्या है, मूलधन भी तो शामिल है। तो आप 9,920 रुपये में से क्या करेंगे, जो ब्याज है दोस्तों 2 वर्ष का, 2 वर्ष की बात कही है ना, 2 वर्ष में इतना हुआ है, तो 2 वर्ष का इसमें ब्याज शामिल होगा। कितना ब्याज शामिल होगा, 1920 रुपये। तो इसमें से जो ब्याज है मैं उसे माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास सिर्फ मूलधन बचेगा। तो 9,920 में से 1920 माइनस कर दूंगा, तो जो मूलधन था वो बचेगा हमारे पास 8,000 रुपये। कभी कभी क्या होता है, इस प्रश्न में मूलधन पूछा जाता है, तो मूलधन आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, 8,000 रुपये मूलधन है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दर पूछ रहा है, तो इसको भी आसानी से निकाल लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, आप बोलेंगे 960। कितने रुपये पर 960 रुपये ब्याज मिल रहा है, आप बोलेंगे 8,000 पर मिल रहा है। ठीक है, प्रतिशत में निकालनी है दर, 100 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से सीधा सीधा आप यहाँ 2 जीरो कटा देंगे, ये वाले जीरो से ये वाले जीरो कटा देंगे, और 8 से इसे कटाएंगे, कितने में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। इसका मतलब जो रेट है वो कितने की है, 12% की आपकी रेट है। दर पूछा गया था, 12% का दर है। यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, उसमें से एक वस्तु को 2100 रुपये में खरीदा गया और X% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को 3150 रुपये में खरीदा गया और X% हानि पर बेचा गया। X बराबर क्या है, ये आपको बता देना है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है दोस्तों, समान। ठीक है, अब देखिए पहली का वस्तु का क्या है, 2100 रुपये क्या है, खरीदा गया है, मतलब कॉस्ट प्राइस पहली वस्तु का कितना है, 2100 रुपये है। ठीक है, अब देखिए कोई भी वस्तु होगी अपने आप में 100% होगी। अब पहली वस्तु को क्या गया, 100% के लाभ पर बेचा गया। 100% मतलब 100 के लाभ पर बेचा गया X पर, तो लाभ की बात है, तो इसमें क्या करेंगे, 100 में जोड़ देंगे लाभ को, तो X का लाभ हुआ है, X को जोड़ देंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर बटे में 100 होता है, बराबर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, आप बोलेंगे 3150 है, इनटू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रही है, हानि को क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, तो 100 माइनस X। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, बटे में 100। इतनी बात दोस्तों सबकी समझ में आ गई। ये बराबर इसलिए लिया है, ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया, ये दूसरी का हो गया, और ये क्या है, समान है। समान का मतलब बराबर है। अब देखिए 100 से 100 ये पहली बार में तो कट जाएगा। आप यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो भी कटा सकते हैं। अब मैं 5 से दोस्तों इसे कटाऊंगा, तो 5 छिक्के 30, 5 त्रिक्का 15, 5 से इसको कटाऊंगा, 5 चौके 20, 5 दूने का 10, 42 बार में कट गया। ठीक है, अब मैं देखिए इसे कटाऊंगा, 7 से कटेगा, 7 छिक्के 42, 7 निम्मे का 63। ठीक, 3 से कटाऊंगा, 3 दूने का 6, 3 त्रिक्का 9 कटेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 100 में करूंगा, कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई X में करूंगा, ये 2X हो जाएगा, बराबर 3 का मल्टीप्लाई 100 में करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई X में करूंगा, ये हो जाएगा 3X।
ठीक है। अब देखिए माइनस का 3x मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x और 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 200 के इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर आके माइनस 300 में से 200 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 100, और 5 से 100 काटेगा दोस्तों 20 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। आपसे पूछ रहा था x प्रतिशत हानि पर बेचा गया तो x बराबर क्या, x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वृत्त में 2 समान जीवाएं हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त यहाँ पर दोस्तों हम बना लेते हैं, ये बना लिया। वृत्त में क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा बीच में, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है एक वृत्त में 2 समान जीवाएं जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए 2 जीवाएं हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीवाएं बना लेंगे, ये 2 जीवाएं बना ली, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, जो जीवा है, जीवा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 है तो ये भी 24 होगी, ठीक है। और जीवा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस जीवा और इस जीवा के जो बीच की दूरी है ये वाली, ये कितनी है दोस्तों, 10 की है। अब देखिए ये सेंटर पॉइंट है हमारा, ये दूरी 10 की है, तो इससे ऊपर वाली दूरी 5 की होगी और इससे नीचे वाली भी क्या होगी, ये 5 होगी। अब ये दोस्तों बीच में है, ये पूरा 24 है, तो इससे इधर वाला कितना होगा, 12, और इससे इधर वाला भी क्या होगा, 12, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। त्रिज्या का मतलब ये जो दूरी है बीच की, बीच से आप कहीं पर भी मिला दीजिए, कहीं पर भी मिला दीजिए, इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, कहीं पर भी मिला दीजिए। तो देखिए ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया इस तरीके से, ये वाला, ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया ये वाला, ठीक है। तो इसका ये लंब कितना है दोस्तों, आप बोलेंगे 5 है। ये आधार कितना है, आप कहेंगे सर 12 है, तो आपको क्या बताना है, कर्ण। तो 12, 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप सीधा सीधा बता देंगे, टेबल आपको याद होगी कि 13 आएगा। तो देखिए आपकी रेडियस क्या हो गई, त्रिज्या क्या हो गई, 13 की हो गई, 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ये तो आपको याद ही होगा, 5, 12, 13 ये टेबल में आपको याद करा चुका हूँ पहले, और आपको भी अच्छे तरीके से ये टेबल याद होगी। तो देखिए 2-2, 4-4 सेकंड के बस प्रश्न होते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। कोई हार्ड प्रश्न नहीं होता, कोई हार्ड लेवल नहीं होता, बस हार्ड आपकी तैयारी होती है, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संख्या 34 के 56 के यदि 6 से विभाज्य हैं तो के बराबर क्या होगा। ये प्रश्न पूछा गया है नंबर सिस्टम से, ठीक है। अब नंबर सिस्टम से भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य का मतलब क्या है, जो संख्या 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, इतना आपको कन्फर्म है। तो देखिए 2 से डिवाइड ऑप्शन में दे रखे हैं 4, 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत। इतनी बात क्लियर है, पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत। 2 से 8 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, तो 2 से 3 ऑप्शन कट जाएंगे, तो 2 की बात अब हम खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं 3 की, कि 3 से भी कटने चाहिए। 2 से मैं यहाँ पर कटाऊंगा, 34 भी कटेगा, 56 भी कटेगा। अब बात करते हैं 3 की, ठीक है। 3 से देखिए मैं कटाऊंगा, 3 एक कम 3, ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 3 से दोस्तों मैं कटाऊंगा 6 को, 3 से 6 भी कटेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल कटेगा। और 3 से अगर मैं कटाऊंगा 5 और 4 दोनों को जोड़ा मैंने, कितना हो गया, 9 हो गया, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया। क्लियर, बिल्कुल कट गया आपका। तो यहाँ पर क्या बचा आपका दोस्तों, के बचा। क्या बचा, के ही तो बचा है। अब देखिए यहाँ पर के का मान कितना आ जाएगा, उसको देख लीजिए। एक के ये बचा है, एक के ये बचा है, दोनों मिलाकर के कितने के बचे हैं आपके पास, 2 के बचे हैं, ठीक है, 2 के बचे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर 2 रखूँगा, इस के की जगह अगर मैं 4 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 चौके 8, 8 3 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। मैं 6 रखूँगा के की जगह, 2 छिक्के 12, 12 3 से कट जाएगा, तो यही तो सही आंसर हो जाएगा। तो के की जगह मैं कितना रखूँ, 6, दोनों का मल्टीप्लाई 12, और 12 आपका 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। के की वैल्यू आपसे पूछी गई थी कितनी है, 6 है। तो दोस्तों 10 प्रश्न हमने आपको कराए इस वीडियो में, जो आपसे पूछे गए थे CHSL के एग्ज़ाम में, CHSL के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और कल के ही प्रश्न हैं दोस्तों, कल 6 अगस्त था आपका, कल ही तो था 6 अगस्त, कल के प्रश्न हैं फर्स्ट शिफ्ट के ये वाले। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम हो गया होगा कि चाहे CHSL हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो, NTPC, ग्रुप डी, कुछ भी हार्ड नहीं है। हार्ड जो होती है दोस्तों वो आपकी तैयारी होती है। आपको तैयारी हार्ड करनी है, उसके बाद पूरा सिलेबस आपके लिए ईजी हो जाता है।
आपकी तैयारी हार्ड होती है। बस किस तरह के प्रश्न पूछे गए, मात्र 5-5, 6-6 सेकंड, 8-8, 10-10 सेकंड के कोई प्रश्न ऐसा होगा जिसमें 1 मिनट तक का समय लग सकता है। ठीक है, अगर मैं करने के लिए जाऊंगा तो मैं इतना बेसिक से थोड़ी बताऊंगा आपको, मैं तो करता हुआ चला जाऊंगा, चाहे 5 सेकंड में हो, 6 में, 10 में हो। एक क्वेश्चन करूंगा फिर अगला करूंगा। मुझे 2-3 मिनट का समय इसलिए लग जाता है एक सवाल को करने में। एक एक बारीकी से बात मुझे आपको बतानी होती है ताकि कहीं पर कोई डाउट ना रह जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी के समझ में आके होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।